हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग शुरू कर दिए हैं साइंस और देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के जो परावर्तन होता है तब परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? तो बच्चा लोग, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है? तो भाई साहब, हम लोग पढ़े हैं कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, इसलिए पहला आंसर सही है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, परावैद्युतिक तरंग, इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही उत्तर होगा बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा डी, या तो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। इसका सही उत्तर होगा डी। पांचवा नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो किस रेखा में गमन करती है? बच्चा लोग, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही उत्तर होगा ए, सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तैलीय कागज होता है, माने जिस कागज में तेल लग जाए कैसा होगा? तो पारभाषक होगा। ठीक है, अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप तो जानते हैं, 2 नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा काल्पनिक होता है, उसमें वास्तविक नहीं बनता है। अगला प्रश्न 9 नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा? तो बच्चा लोग, अभिसारी होगा, अभिसारी। ठीक है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। अगला, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण का मान होगा, कितना होगा? 0 होगा। 11 का डी। यहाँ पर देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से अब शुरू होगा आपका ऑब्जेक्टिव, वो थोड़ा सा कास्टिंग था, अब शुरू होगा फिल्म। तो प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न, गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी F, ठीक है, एवं वक्रता त्रिज्या यानी R के बीच संबंध है। तो बच्चा लोग, R बराबर होता है 2F, ये गुना में है तो इधर भाग में आएगा। ठीक है, R/2 कहीं है? नहीं है। लेकिन R बराबर 2F है, पहला आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है हमने क्या बताना चाहा? चलो दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, समय लगेगा, आप रुक कर पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा का सही उत्तर होगा डी, ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे। तीसरा कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, हमेशा सीधा होता है, ए नंबर। तीसरा का सही उत्तर होगा ए। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं।
चौथा नंबर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है ना, जैसे छोटे छोटे जीवाणुओं को देखा जाता है, तो उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है या किस लेंस का उपयोग होता है, यही बताना है। तो 4 के सही उत्तर होगा बच्चा लोग, दर्पण ना लगाओ जाला, लेंस लगेला। ठीक बनो, छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए। हजामती दर्पण हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल। ए नंबर सही उत्तर होगा 5 का। सर्च लाइट का प्रस्तुत सतह होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7वां। देखने में बड़ा है, लेकिन मरीजों को कान नाक हाबी जाबी के इलाज के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता था? तो अवतल। ठीक है, 9वां प्रश्न देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पहला होगा। ठीक है, पहला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, क्या मैंने बोल दिया? 8वां का ना सही उत्तर बताना था। 8वां का सही उत्तर बच्चा लोग सी होगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चा लोग 9 नंबर का सही उत्तर बताओ, तो इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, 10 नंबर जो प्रश्न है कहता है एफ उस दर्पण का एफ है जिसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है, यानी आर बराबर होता है 2f। ठीक है, एफ निकालना है, आर का मान दिया है 32 बराबर 2f। 2 से कट जाए, 16 दूना 32, 16 कहाँ है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? 16 प्लस में। उत्तल दर्पण है, प्लस में, अवतल होता तो माइनस में। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तल दर्पण का उपयोग। बारह नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 का सही उत्तर क्या होता है? नई कार्तीय परिपाटिका यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है। ठीक है, तो ऋणात्मक होगी। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल प्लस में होता है, धनात्मक होता है, और यह माइनस में होता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अग्रदीप जहाँ भी कहेगा गाड़ी के आगे हेडलाइट में, तो ए लगाएगा, और साइड में कहेगा साइड मिरर के रूप में, तो यहाँ पर बी होता। ठीक है, अग्रदीप में अवतल दर्पण। अगला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर देख सकते हो, अगला प्रश्न 16 नंबर कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है, निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के आकार का हो? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा भाई, वक्रता केंद्र पर रखा जाए ना, तो वस्तु के बराबर बनना, उल्टा बनी, वस्तु के बराबर बनी, समान बराबर। ठीक है, अगला दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, ये तो जानते हो। अगला प्रश्न आप बताओगे क्या होगा सही उत्तर? 18 का सही उत्तर देख के आंसर मार देना है। आर बराबर 2f, वही बेर से ये चर्चा होता, आर बराबर 2f। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण। 19 का सही उत्तर बताओ क्या होगा। तो सीधा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, और छोटा होता है, आवर्धित नहीं, बड़ा नहीं। अवतल दर्पण में बड़ा होता है, ठीक है, और उल्टा नहीं, ये उत्तल अवतल दर्पण होता है। 20 में, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा, तो भाई उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 21 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है। 21 के सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न 22 नंबर, 22 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न आपसे दिख रहा होगा, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। अरे गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई यानी मुंह व्यास को। अगला 22 नंबर, 23 का सही उत्तर बताओ। तो 1/v + 1/u बराबर इतना होता है। माइनस है तो लेंस हो गया, क्या हो गया, दर्पण सूत्र कह रहा है तो प्लस वाला होगा, ठीक है। एफ अलग होला, यू और भी प्लस में रहता है। चलो 24 का सही उत्तर बताओ। 24 का सही उत्तर देखो बच्चा लोग, प्लस में दिया है, इसका मतलब उत्तल है। माइनस में होता तो अवतल होता, ठीक है। इतना ही ट्रिक याद रखना है। फोकस दूरी प्लस में है तो उत्तल है, माइनस में है तो अवतल है। अगला, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, ठीक है। ऋणात्मक, माइनस में अभी बात हुआ है अगला क्वेश्चन में, अवतल, प्लस में उत्तल, इसमें माइनस, ऋणात्मक। 26 कहता है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो सही उत्तर होगा ए, फोकस और ध्रुव के बीच। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पूरा ऑप्शन दिखाओ पहले। 27 नंबर का सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो सभी में मिल जाए। 27 के सही उत्तर डी हो जाएगा। 28, फोकस दूरी एफ दिया है, आर निकाले के बाद आर बराबर होला 2f, आर बराबर 2f। आर निकालना हो वो करता त्रिज्या, तो दुगुना कर दो, तो 20 दूनी 40, सही आंसर होगा सी। 28 का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 29 के देखो, 29 नंबर, ना आँख नाक गला की जांच के लिए अवतल दर्पण, बी। 29 का सही उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चा, 30 नंबर, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। 30 के सही उत्तर बताओ। तो 1/2 31 के बताओ, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, ठीक है। 31 का सही उत्तर इनमें से सभी होता है, डी नंबर सही उत्तर होगा। 32 कहता है, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो कम तीव्र बनेगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है, ठीक है। टोटल 35 प्रश्न थे इसमें। कहता है 33 नंबर, फोकस दूरी इतना है, तब वस्तु दूरी बताना है। तो इसको थोड़ा सा बनाना होगा वो फार्मूला से। डायरेक्ट मैं 33 का उत्तर बता देता हूँ, 10 cm से कम होगा। 34 का सही उत्तर ए होगा, बढ़ता है। अब 35 का सही उत्तर होगा बी, ध्रुव और फोकस से ध्रुव की ओर। इस प्रकार आज के लिए जो महत्वपूर्ण
प्रश्न था, समाप्त हुआ। इसका पार्ट 2 कल मिलेगा। ये था खाली परावर्तन पर आधारित प्रश्न। कल पढ़ेंगे अपवर्तन पर, इस पर आधारित था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।